सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज कोई व्लॉग की वीडियो नहीं है, एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट का वीडियो मैं शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने आज देखा। अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर द प्रॉब्लम्स वर्क, हम सब मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाते हैं और हम सब गए। इतनी ज़्यादा बार बार री एग्ज़ाम होने के बाद भी हमारे को भरोसा था बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन पे, जहाँ बीपीएससी के चेयरमैन हम लोग को सीधा बोल गए थे कि वी आर नॉन सीरियस स्टूडेंट। वो हमें नॉन सीरियस बोल देते हैं जस्ट बिकॉज वी आर इन द प्रोटेस्ट। और ऐसा कई बार होता है, ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ऐसा कई बार होता है कि प्रोटेस्ट कर गए अभ्यर्थियों के पीछे का जो मेन रीज़न होता है उसको ही दबा दिया जाता है। कई सारे ऐसे प्रोटेस्टर्स होते हैं जो आके हाईजैक कर लेते हैं, जैसा कि पिछली बार जब बेसमेंट वाला केस हुआ था उसमें भी देखा गया था, और अभी सेम टू सेम बीपीएससी के प्रोटेस्ट में भी देखा गया। और ये सारे जो चेहरे सिर्फ चमकाने के लिए आते हैं, ये सब कभी भी उस सिचुएशन में मौजूद नहीं होते हैं जब लाठी चार्ज हो रहा होता है, राइट। और आज का जो सिचुएशन था दैट वाज रियली बैड, रियली बैड फ्रॉम आवर पार्ट, बिकॉज नॉट फ्रॉम आवर पार्ट, आई डोंट मेंट टू से कि स्टूडेंट्स का जो था वो प्रोटेस्ट गलत था। स्टूडेंट्स वर डूइंग द प्रोटेस्ट साइलेंटली। फिर उसके बाद प्रशांत सर का आ जाना, जो उसने एक बहुत अच्छा होप जगाया, बट इस तरीके से प्रोटेस्ट को बीच में छोड़ के जाना, दैट वाज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल। या तो आप प्रोटेस्ट में आते नहीं, और अगर आप प्रोटेस्ट में आए थे और आप पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को रोड पे लेके जाते हो तो इन द मीन में आप उनको बीच में छोड़ के चले गए। बट ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड ही इज़ पार्ट, जो भी हुआ होगा। बट वॉट हैपन टू द बिहार गवर्नमेंट, आई डो नॉट अंडरस्टैंड लिटरली। पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरीके से बच्चों के ऊपर हावी हुई है, इस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, इस भरे ठंड में जिस तरीके से उनके ऊपर पानी बरसाया गया है। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू टैकल द एडमिनिस्ट्रेशन? दिस इज़ हाउ यू पीपल आर थिंकिंग कि हम स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबा पाएंगे? इंस्टेड ऑफ आस्किंग दोज पीपल जो वहाँ बैठे बैठे ना जाने क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोटेस्ट को हाईजैक करवा देते हैं, हमारे प्रोटेस्ट में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंडाज लेके आ जाते हैं। आप टीचर्स के ऊपर एफआईआर लागू कर देते हो, आप टीचर्स को समर्थन करने के लिए नहीं दे रहे हो। एक साइलेंट प्रोटेस्ट को आप वायलेंट बनाने के बाद फिर आप उसके ऊपर इस तरीके से, इस बेरहमी के साथ आप जो है प्रोटेस्ट को एंड करते हो। दिस इज़ समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट सम शॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी एक्शंस आज लिए गए थे, जिस तरीके से खदेड़ खदेड़ के मारा गया था, दैट वाज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम एनीवन्स एंड। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा उस प्रोटेस्ट में बैठा हुआ है वो एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट होगा। हो सकता है किसी का लास्ट अटैम्प्ट हो, जो घिस घिस के अपने आप को इस पोजीशन पे पहुंचाता है। एक होप के साथ आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, आपके सारे सेंटर्स पे यहाँ पे हुए हैं, आप एविडेंस मांग रहे हो। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको बोल देंगे कहीं पे 12-15 पे पेपर मिल गया है, कहीं पे किसी टाइम पे मिल गया है। बापू वाले जो सेंटर्स था वहाँ पे 12:45 पे आप पेपर दे रहे हो। इस तरीके से आप जो है पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है, प्रोटेस्ट का मुद्दा देते हो। आई डू अंडरस्टैंड, बिकॉज इस बात की कोई भी एविडेंसेस नहीं है कि पेपर लीक हुआ था। तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट का ये वाला पॉइंट था कि पेपर लीक हुआ है, दैट इज़ समथिंग जो मेरे को नहीं समझ आया, बिकॉज आई बिलीव कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ इसका कोई एविडेंसेस नहीं है। दैट इज़ वाई मे बी बीपीएससी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच के पेपर को रद्द करेगा, क्या सोच के वो री एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि आपके पास उतने एविडेंसेस नहीं है टू शो कि लीक हुआ है। लेकिन हाँ, मिसमैनेजमेंट तो हुआ है, और इसके लिए री एग्ज़ाम डेफिनेटली होना चाहिए। आप सिर्फ 2000 बच्चों को पेपर दे देते हो, सपोज़ ईजी पेपर देते हो तो ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर टफ पेपर देते हो तो ये उन स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो बेटर आप एक साथ कर लो। आप इंस्टेड कि आप लोगों को लेके आओ बात करने के लिए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन आके चुपचाप शांति से बात करे, ये ना करते हुए आप इस तरीके के एक्शंस को ले रहे हो। दिस इज़ समथिंग रियली नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम माई पार्ट ऑल्सो। आई बिलीव अब पॉइंट ये भी है कि मैं नहीं हूँ उस प्रोटेस्ट में, बिकॉज और भी बहुत से रीजंस होते हैं किसी एक स्टूडेंट का ना पहुँचना। बट फिर भी मैं हमेशा से इस प्रोटेस्ट से जुड़ी रही हूँ, हमेशा से मैंने हर अपडेट को देखा है, और हमेशा से मैंने एक होप लगा के रखा है एज अ स्टूडेंट की एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ देगा। बट ये किस तरीके का सपोर्ट आप दे रहे हो, आप इस ठंड में इस बेतरीके से आप स्टूडेंट्स के साथ पेश आ रहे हो, ये किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो आप? इंस्टेड कि आप सामने आके बैठ के बच्चों से बात करो, उनको समझाओ, उनको बोलो कि हाँ, हो सकता है कि पेपर लीक वाली डिमांड आपकी गलत है, आप मिसमैनेजमेंट के लिए री एग्ज़ाम के लिए बोल सकते हैं। आपने कोई बात ही नहीं की, आपने कोई चर्चा ही नहीं किया। आपके प्रोटेस्ट के अंदर भी इतने इश्यूज़ आप क्रिएट करवा रहे हो। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ क्रिएट करवा देते हो कि लोग वायलेंट हो रहे हैं, और फिर आपके ही लोग
प्रोटेस्ट को वायलेंट करते हैं एंड देन आप हम ही लोगों पे लाठी चला रहे हो। मतलब ये सही है? स्टूडेंट नाइंसाफ़ी भी झेले, स्टूडेंट आवाज़ भी ना उठाए और हम आवाज़ उठाए तो हमारी आवाज़ को इस तरीके से दबा दिया जाएगा। ये किस तरीके का आंदोलन हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, और ये किस तरीके की डेमोक्रेसी है मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, और जब हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं तो आप हमें उठा के रोड पे लाते हो, हमें बीच मझधार में छोड़ के जाते हो, ठीक है। और हमारे हमारे जो टीचर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको जेल में डाल रहे हो, इस तरीके के आप एक्शंस ले रहे हो, और आप कहते हो हम शांत बैठे गए। अगर हम वायलेंट हो गए हैं तो आप हम पे लाठी चार्ज कर रहे हो। तो यार आप ही कोई समाधान बता दो, क्योंकि आपका अल्टीमेट एजेंडा जो था कि आंदोलन को रोक दिया जाए एंड देन उसके बाद कोई एक्शन ना लिया जाए, वो तो कंप्लीट हो ही गया। 4 तारीख को पेपर होना ही है और आप हमें एग्ज़ाम रोकने भी नहीं दोगे, आप हमारा एग्ज़ाम भी नहीं लोगे, आप री एग्ज़ाम के बारे में भी बात नहीं कर रहे हो। दिस इज़ समथिंग आई लिटरली एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आई लिटरली वांट कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन सब चीज़ों पे देखना चाहिए, बिहार गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इंस्टेड कि बैठ के बस आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है, अच्छा न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है तो चाय पे पढ़ लो। दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप चाय पे पढ़ोगे। ये हमारे भविष्य के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये एग्ज़ाम। और अगर ये नहीं हो रहा है ये एग्ज़ाम इसका मतलब ये है कि मैल प्रैक्टिसेस आप बिहार में हमेशा करोगे। ये जो बिहार हमेशा से इस चीज़ के लिए ब्लेम पर रहता है कि बिहार में मिसमैनेजमेंट होता है, बिहार में मैल प्रैक्टिसेस होता है, आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। आप हमारा डेमोक्रेसी पर से भरोसा उठवा रहे हो। आप हमसे वोट मांगते हो, हम यंग जनरेशन आपको वोट करके यहाँ पे बिठा रहे हैं, आपको जो है बिहार का गवर्नमेंट का हिस्सा बना रहे हैं ताकि आप हमारे लिए एक्शंस लो, और हमारी ही जब बारी आती है तो आप शांति हो जाते हो, आप बिल्कुल चुप हैं, आपके कोई एक्शंस नहीं आ रहे हैं। आई लिटरली डू नॉट अंडरस्टैंड। बट आज का जो भी बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। आप शांतिपूर्वक बच्चों को बोल सकते थे कि वो बैठ के प्रोटेस्ट करें, इंस्टेड आपने इस ठंड में इतने बेतरीके से आंदोलन को रोका है। दैट इज़ लिटरली नॉट अप्रिशिएबल फ्रॉम एनी स्टूडेंट्स एंड। दिस इज़ समथिंग जिसको कभी भी स्टूडेंट भूल नहीं पाएगा। ये एक ऐसा रिमार्क आपने दे दिया है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट के सिर्फ लाठी का निशान नहीं है बॉडी के ऊपर, ये उनके दिल पे एक गहरा घाव छोड़ के जा रहा है कि इस सरकार को हमारी बातें समझ में नहीं आ रही है, ये सरकार हमारी शांतिपूर्ण एक्शंस को मानने को तैयार नहीं है, और ये सरकार पे बेटर है भरोसा ही ना किया जाए। आप यही करना चाहते हो, आप वही चुनिंदा 2-3 हज़ार वोट से आप वही गवर्नमेंट फिर से लेके आना चाहते हो, आप फिर कुछ नहीं करना चाहते हो। आधे टाइम आप जो है हमारे हक को छीन के दूसरों को दे दोगे, देन उसके बाद आप मिसमैनेजमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप पूरे एटीट्यूड में हमें नॉन सीरियस बोलोगे, हर चीज़ में हम ही ब्लेम है। मतलब घिस घिस के पढ़ाई भी हम करें, घिस घिस के मरे भी हम, घिस घिस के लाठी भी खाए हम, ठीक है, और ब्लेम भी हम ही हो कि हमारे कारण ही प्रोटेस्ट ऐसा हो गया, हमारे ही कारण प्रोटेस्ट वैसा हो गया। And I literally wanted to say these 2-3 lines to those people who hijacked those protests कि bro, अगर चुपचाप नहीं, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या बोलना है, नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें कि क्या एक्शन लेना है, तो बेटर आप घर में बैठो, घर में बैठ के चुपचाप बैठ जाओ और जब बैठ के बस प्रोटेस्ट देख लो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आपकी ओपिनियन मैटर कर रही है। आप वहाँ पे जाके जो है सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को भड़काने की बातें कर रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ आप ऐसे एक्शंस की बात कर रहे हो जो लिटरली में स्टूडेंट के अगेंस्ट जा सकता है। आप जानबूझ के उस प्रोटेस्ट में आ रहे हो एज अ स्टूडेंट कि आप कैसे भी करके जो प्रोटेस्ट है उसको पॉलिटिकल बना दो, एंड देन उसके बाद जो हमारा विनम्रतापूर्ण हमारा जो व्यवहार है उसके ऊपर आप सवाल उठा दो। हम एक स्टूडेंट है, हम हमेशा शांति के साथ ही चीज़ें करना चाहते हैं, हमारा हमेशा रहा है कि हम शांति के साथ ही चीज़ करेंगे, तो प्लीज़ उसको और ज़्यादा एग्रेसिव ना बनाए तो बेहतर होगा। बिकॉज अगर आपके अंदर किसी चीज़ को टैकल करने की हिम्मत नहीं है, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि आप किसी चीज़ को शांत कर सके, तो बेटर है कि आप घर में चुपचाप बैठ के किताब खोल के पढ़िए। कम से कम ब्यूरोक्रेसी के अंदर आके आप कुछ बदल देंगे, क्योंकि आपको भी पता है बहुत अच्छे से कि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंट्री वाली पोटेंशियल है नहीं। इसी वजह से आप जाके वहाँ पे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो लिटरली में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उनको आप भड़का रहे हैं। आई लिटरली वांटेड टू से टू ऑल दोज नेगेटिव पीपल ऑल अराउंड अस कि यार तुम अगर नहीं पढ़ पाते हो तो बेटर ये है कि तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। बेटर तुम कमेंट सेक्शन में जो नेगेटिव कमेंट्स लोगों को करते रहते हो, तुम पहले अपने आप को तो देखो यार। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो भाई सोचो तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे है कि तुम कमेंट सेक्शन में उल्टे पुल्टे कमेंट कर देते हो। बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ स्टूडेंट, आपके हमेशा एक्शंस पॉजिटिव होने चाहिए यार।
आप पॉजिटिविटी के साथ किसी सिचुएशन को कैसे डील करेंगे उसके बारे में आपको बात करना चाहिए। आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि यू हैव इनफ टाइम टू अटर नॉनसेंस, क्योंकि आपको और कोई काम नहीं आता है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है, फुर्सत आपको बहुत ज़्यादा है। तो बेटर है कि अगर आपसे कुछ टैकल नहीं हो रहा है तो आप चुपचाप शांति से बैठ जाइए, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है, जिसको भी मैं बोल रही हूँ दे ऑल नो कि किस तरीके से उन्होंने, कितनी बुरी तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल इस चीज़ को बना दिया। सेम टू सेम ये बेसमेंट वाले केस में भी हुआ था। आपने ऐसे ही हमारी मांगों के साथ किया था, हमारे प्रोटेस्ट को हाईजैक किया था। इट्स नॉट अबाउट हमारे प्रोटेस्ट, ये हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि आप विनम्रता के साथ अगर कर रहे हो तो हर एक स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को समझ पा रहा है कि यार हम नॉर्मल बात करना चाहते हैं यार, हम बस आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री मैन, वी हैव टू से, वी हैव अ राइट टू से एंड वी विल स्पीक। आप हमें शांति से बात करने दो ना यार, आप हमें शांति से बात करने नहीं दे रहे हो। तो लिटरली में दिस काइंड ऑफ रिमार्क्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये कोई तरीका नहीं होता है स्टूडेंट के साथ पेश आने का, ये कोई तरीका नहीं होता है आपके एक्शंस का। आपके जो भी एक्शंस थे वो लिटरली में ये दर्शाता है कि आप सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी इनोसेंट के ऊपर लाठीचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी इंसान को आप आवाज़ दबाने के लिए आप इस तरीके से ही वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करेंगे, लाठीचार्ज का इस्तेमाल करेंगे, आप भरी ठंड में उनको खदेड़ खदेड़ के मारेंगे और उसके बाद आप उनका रास्ता साफ़ कर देंगे। मतलब टेक्निकली एंड में यही होगा कि हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं, पर हमारी आवाज़ को दबाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो दैट वॉज माई व्यू पॉइंट। आई एम रियली सॉरी कि मैं नहीं हूँ प्रोटेस्ट में, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्स चल रहा है। एज़ यू ऑल नो जनवरी है। मैं बीच में बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, आई बिलीव कि एकेडमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स वाई आई एम नॉट देयर। अदरवाइज़ अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट होती हूँ, इज़ नॉट वर्किंग प्रोफेशनल, तो डेफिनेटली इस प्रोटेस्ट में मैं होती, और मैं ना हो के भी इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई हूँ। और मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ये डिसअपॉइंटमेंट एक्ट था, और मैं फिर भी कहूँगी कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक आप अपनी बात को रखिए, ठीक है। आप वायलेंट ना होइए, क्योंकि ये तो चाहते ही यही है कि हम ये करें। सो दैट्स द केस एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।